आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़रार खोड़ो और आज है जुमा और इसका मतलब है कि कॉलर्स डे है, यानी आप गुफ्तगू करेंगे और हम सुनेंगे। नंबर्स तो ज़ाहिर है आपके जहन में होंगे, स्क्रीन पे भी चल रहे हैं। मैं बता भी देता हूँ 021 3233 0923 28 और 30, 3 लाइनें खुली हुई हैं। पहले कॉलर हैं कोपनहेगन डेनमार्क से तफजुल हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए तफजुल साहब। जी सर, कुछ बातें हैं, अगर आपको मुनासिब लगे तो उसका जवाब दीजिएगा। वो ये कि जैसे आजकल हमारी पार्लियामान 4th ईयर में चल रही है, तो ऐसी क्या हो गया है कि एक जो प्रोसीजर है, जो मतलब आपके पास टाइम है कुछ महीने का, उसमें आप कुछ हफ्ते भी वेट नहीं कर पा रहे। और दूसरा, आप नॉर्मली सर हिस्ट्री से काफ़ी चीज़ें लेकर आते हैं, तो क्या आपने देखा है पहले 97-98 की कुछ दौर के अलावा कि कभी इतना फास्टली एक्ट किया हो हमारे पार्लियामान ने किसी भी प्रोसीजर के बारे में? बेहतरीन सवाल है और ये इनिंग का आगाज ही ऐसे सवाल से हुआ है, बड़ा अच्छा है। गूगली के साथ वो भी है, ये इनका कहना बिल्कुल सही है। 6 महीने पूरे अभी बाकी हैं जिसमें आराम से डिबेट हो सके पार्लियामेंट में, एक बड़ा अच्छा सा कानून बन सकता है। ज़ाहिर है इनका इशारा एक्सटेंशन की जानिब है। और वाकई इतनी तेज़ी से और इतनी फुर्ती से आज तक जो है काम जब करना हो तो फिर देर नहीं हुआ है। ज़ैनब अलर्ट बिल भी जो है आपको पता है ना? वो इतना अच्छा खैर अहम काम नहीं है। अच्छा, वजह ये है तफजुल साहब के वो फराज साहब को यकीनन आपने सुना होगा, एक मेरे जहन में आ रहा है उनकी 2 लाइनें कि बस इस कदर था कि दरबार से बुलावा था, गदा गराने सुखन के हुजूम सामने थे। अच्छा, बात यह है कि गुड बुक्स में आने के लिए जो रेस लगती है उसमें कोशिश ये होती है कि पहले कौन जो है वो उस रिबन तक पहुँचेगा। तो उसमें ज़ाहिर है कि अगर आप एथलीट हैं और इस तरह की रेस लगी हुई है तो आपको पूरी क़ुव्वत से भागना पड़ता है ताकि आप जीत जाएं और आपके नंबर बन जाएं। अच्छा, और आप गुड बुक्स और इसमें ये भी है ना वसत के, देखो आजकल कैमरे लगे होते हैं फिनिश लाइन पर। हाँ, एक स्प्लिट सेकंड का फर्क से ना आप नंबर 1 से नंबर 2 से नंबर 3 हो जाते हैं। तो देखिए, स्पीड इज़ एवरीथिंग। और मुझे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी याद आ रहे हैं, जब कियानी साहब की एक्सटेंशन का हुआ। हाँ, वो भी तो उन्होंने जनाब बड़ा मज़ेदार फ़िक्रा कहा, कहने लगे हम तो तमन्ना करते हैं कि वो खिदमत का हम कोई मौका दें तो हम बेशक, ज़ाहिर है। मसूद अली ख़ान साहब हैं कराची से, मेरा ख्याल है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम मसूद साहब। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर, ये जो अभी ये जो आजकल बाजवा साहब का चल रहा है जी, आर्मी एक्ट, ये जो सारी जो कहानी है ना, ये जो अभी इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो गेम किया था जनरल कियानी के साथ मिलके जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, ये उसी तरीके का कोई एक गेम। कौन सी गेम है ये कौन सी गेम है? जनरल कियानी और इफ्तिखार चौधरी क्या गेम थी? ये हमारे लिए तो नई बात है सर। सारे कुछ जनरल कियानी ने आर्मी चीफ बनने के लिए चौधरी इफ्तिखार को आगे लाए थे। ये आपने कहाँ पढ़ा? कियानी साहब ने बताया? कहाँ से इत्तला मिली आप? सर देखें, या आपका ख्याल हो सकता है ना? नहीं सर, ये ख्याल नहीं है, ये हालात बताते हैं। ये हालात जब आप कड़ियाँ जोड़ेंगे ना, जनरल कियानी की एक्सटेंशन। देखें, मफरूज़ों पे आप बात कर रहे हैं तो कितनी बात हो सकती है मफरूज़ों पे? ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, मफरूज़ा हो सकता है, या तो आपको एविडेंस हो तो अच्छा है। हाँ, वेल आई मीन वही होता है ना यार, हम अपने ओपिनियन को फैक्ट बना देते हैं कि सर आप मतलब देखें, मैं जब सुबह जागता हूँ तो सूरज निकला हुआ होता है, तो मतलब कि मेरे सुबह जागने से ही सूरज निकलता है यार। और एक दिन अगर मैं नहीं जाएगा तो फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। बहरहाल अगले कॉलर हैं, अगर मैंने सही सुना है, इमरानुल्लाह साहब रावलपिंडी से, राइट? इमरानुल्लाह साहब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर, मैं एक थ्योरी आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। जी सर, इस तरह से है कि 77 में पाकिस्तान में जो है वो क्या कहते हैं मार्शल लॉ लगा, और 79 में जो है वो
रशिया अफगानिस्तान में दाखिल हुआ जी, और चीज़ जो है वो आगे बढ़ी जी। उसके बाद फिर 99 में जो है दोबारा मार्शल लॉ लगा और फिर 2001 में जो है वो दोबारा चीज़ आगे बढ़ी जी। तो ये अभी जो तकरीबन कोई सेमी मार्शल लॉ वाली सिचुएशन जो अभी जनरेट हुई है तो ये क्या अगले 2 सालों में कुछ और खित्ते में होने जा रहा है, जिस तरह अभी ये ईरान में जो है वो ईरान के यानी कि इनडायरेक्ट हमला एक तरह से कर दिया अमेरिका ने। हाँ, लेकिन ये काफी डायरेक्ट ही किया है वैसे। खित्ते की जो सूरत हाल है ये पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने ना लगने से थोड़ी जुड़ी हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि पेंटागन में वो देखते हैं कि यार पाकिस्तान में मार्शल लॉ कब लग रहा है यार, क्योंकि हमने अभी किसी मुल्क पे हमला करना है। ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ कि इन्होंने कहा कि थियोरी है, उसने इत्तेफाक है, इसे ये कह सकते हैं। बड़ा अजीब इत्तेफाक है वैसे, कि वो एक पैराशूट मिल जाता है, एक रेस्क्यू पैकेज मिल जाता है जब भी होता है। हाँ, लेकिन वो रेस्क्यू पैकेज भी ठीक ठाक खतरनाक होता है। मतलब सिवाय याहिया खान के सबको मिला। तारिक हबीब साहब हैं कराची से। हेलो, मेरा ख्याल है ये तारिक साहब हैं, लेकिन मेरे ख्याल तारिक साहब का टीवी ऑन है। हाँ, लग रहा है टीवी ऑन है। टीवी तारिक साहब टीवी ऑन है आपका? नहीं साहब, मैं टीवी से बहुत दूर हूँ। बहुत खूब, टीवी से दूर ही रहना चाहिए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसतुल्लाह साहब से एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। जी जी। अभी 25 दिसंबर की सुबह एक प्राइवेट चैनल के ऊपर कायद-ए-आज़म का जहाज और उससे मुतालिक चीजें जो एयरफोर्स की यहाँ पर अपना PF बेस में रखा हुआ है, वहाँ पे वो साहब स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और बता रहे थे कि ये वो जहाज है जिसमें कायद-ए-आज़म कराची से कोयटा तशरीफ ले गए और उनका जज्बे खाकी इसी जहाज में लाया गया। ये बहुत ज्यादा इंटरनेशनल जर्नलिज्म में वसतुल्लाह साहब की एक्सपीरियंस है, हिस्ट्री पाकिस्तान की इनको पता है। सिर्फ आपसे है कि अगर किसी प्रोग्राम में आपको मौका मिले तो जरा क्लैरिफाई कीजिएगा कि कायद जिंदा आए थे या जज्बे खाकी आया था। ये आपके ऊपर बड़ी मतलब नहीं, ये तो जाहिर है कि उन्होंने टेक्निकल मिस्टेक की है। कायद जो है वो जिंदा आए थे और उन्हें मारीपुर एयरबेस पे उतारा गया था और एम्बुलेंस जो है रास्ते में ख़राब हो गई थी, तो सबको मालूम है। मेरा ख्याल है स्लिप हुई है उनसे, गलती हो गई है। मोहम्मद वसीम साहब हैं कराची से। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप दोनों को बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। और मैं थोड़ा सा एक टाइम लूंगा मामूली सा। सर ये जो खान और ये अल्लाह आपका भला करे लंगर खाना जो खोले हुए हैं ये खाने के, तो सर ये माजरत के साथ मैं कराची में रहता हूँ, 1 मिनट तक तो मैं काम करता हूँ मैं। सर मैं अपनी फैमिली को जो तनख्वाह मिलती है उसी में सरवाइव करता हूँ। अब ये लंगर खाने में मेरी नजर में ये बेगैरत बनाने का सिस्टम बनाया जा रहा है। मतलब हमारी सैलरियाँ बढ़ाए ना। अब सर मैं कहीं से आगे इधर 400 रुपए में 500 रुपए में काम कर रहा हूँ तो मैं तो सरवाइव कर लूंगा। अब मैं यहाँ का मकामी कराची का मैं और जो लोग बेरोजगार हैं वसीम साहब, फुटपाथ पे रहने वाले ये जो हैं उनका क्या करना सर है? आप माजरत के साथ सर आप गुजरते हुए देखिएगा ये कौन लोग ज्यादातर काम खाना खा सकते हैं। हाँ तो ये सैलरी वाले हैं, सैलरी वाले लोग हैं, वो सैलरी मतलब हमारी भी। अब ये अपने देखें अगर वो खा रहे हैं तो आपको इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए। अपने ज़मीर की बात है ये। और ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, ये आम मगरबी ममालिक में भी ये बात काफी सुनने को आती है कि इनको खाना क्यों खिला रहे हो, जाके काम क्यों नहीं कर लेते, खुद क्यों नहीं अपना पेट पालते। कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर सकते, तो अगर उनके लिए एक छोटी सी सेफ्टी नेट, मार्जिन्स पे होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, उनका कुछ ना कुछ और आपको और दूसरी बात है वसीम साहब, मतलब अल्लाह आपको सलामत रखे और आप पे कभी कोई बुराई ना आए, देखते हुए आप किसी के हाल को जज नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। ये मेरी नज़र अच्छी बात नहीं है शायद। जावेद बख्श हैं लाहौर से हमारे अगले कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो साहब, आप बहुत खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं माशाल्लाह। थैंक यू सर। और आपको बहुत मुबारकबाद। आपको देखकर लगता है कि नफीस लोगों से बात हो रही है, बड़े अदब के पैराए में बात करते हैं। अच्छा मैं सर ये मेरा सवाल ये है जी कि नसीम फरोग साहब का नाम तो बहुत जबरदस्त है, उनको आजकल बहुत फरोग हासिल है। ठीक, ये इस पर जरा मैं आपका तबसरा चाहूंगा सर। हाय हाय, तो इस पे तबसरा तो आपने खुद कर दिया ना सर। अब इस पर हम कुछ कहेंगे तो आपने जो अभी जुमला किया वो खराब ही हो जाएगा ना। तो हाँ बहुत खूबसूरत तबसरा किया और इत्तेफाक से ब्रेक का टाइम इत्तेफाक से ले लें।
वेलकम बैक। और हमारे अगले कॉलर हैं मीर चाकर मरी साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप दोनों को मेरी तरफ से सलाम। आपको भी हमारी दोनों तरफ से, हम दोनों की तरफ से वालेकुम सलाम। सलाम जी सर। काफी अरसा इंडिया में रहने के बाद अब मैं आप लोगों की खिदमत में दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहला है बलूचिस्तान और दूसरा मुशर्रफ के बारे में। जी अच्छा, हमारे बलूचिस्तान के साबिक हेल्थ मिनिस्टर मौसूफ को करप्शन या किसी और रूनमा होने वाले वाकया के बाद निकाल दिया गया, लेकिन मौसूफ ने 1-2.5 साल में मुल्तान, क्वेटा, कैंट, लाहौर, कोलू में करोड़ों रुपए जायदाद लिए। ये किस हेल्थ मिनिस्टर की बात हो रही है, नाम क्या है? मीर नसीबुल्लाह खां मरी। अच्छा। वो जो मैंने आपको कोलू में 3 महीने पहले जो दावत भी दी थी, इसी के बारे में था। जी 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 आप लोगों को शायद याद होगा। जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मौसूफ जो आज 10 साल पहले अपने मामू के कोट पहनकर गुजारा करते थे, वही अब करोड़पति कैसे बन गए? ये सोच वाली बात है। और आजकल उसके बाद वो जो मिनिस्टर वाली गाड़ियां थी वो वही की वैसी है और मजे वैसे लूट रहे हैं, लेकिन उससे निकाल दिया गया। और दूसरा मैं मुशर्रफ के बारे में कहना चाहूंगा कि ISPR ने कहा कि मुशर्रफ ने मुल्क का सदर बनकर मुल्क की खिदमत की। क्या ISPR मुझे भी मुशर्रफ की तरह पाकिस्तान का सदर बनाकर मुल्क की खिदमत का मौका देगा? थैंक यू सर। ठीक। दूसरे सवाल का जवाब है नहीं। हाँ नहीं। और पहली जो आपने बात की तो यकीनन बहुत अफसोसनाक, इसलिए मीर चाकर से पहले मैं पाकिस्तान का सदर बनना चाहता हूँ। आप बनना चाह रहे हैं? मैं भी बनना। हाँ क्यों नहीं यार, आपका भी दिल है, आप भी इंसान है। हाँ। नेक्स्ट कॉलर है हमारे मीर नसीबुल्लाह मरी का बारे में इन्होंने पहले भी कहा था। पहले भी कहा था। तो जाहिर है कि अब हमें मजीद कहने की जरूरत नहीं है, आपने कह दिया कहता है। और अगर कोई इसका कुछ कर सकता है तो नैब का ही केस बनता है, पब्लिक ऑफिस होल्डर है आखिर का। मोहम्मद अजहर है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का सर। मुझे एक थोड़ी सी चीज रिलेट करनी थी कि इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर जैसे ऑस्ट्रिया में ना इनका अमेरिका में उन्होंने मर्डर कर दिया था प्रिंस का, जो इलेक्शन जीते थे, और उसके बाद हिटलर ने अटैक किया था। आप वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहे हैं? वर्ल्ड वॉर 1 की बात आप फ्रांस फर्डिनेंड की बात कर रहे हैं? जी। सरायेवो में मर्डर हुआ था सर। वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं मर्डर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मर्डर हुआ था सरायेवो में। जी जी। हाँ। तो सिमिलरली आफ्टर यूटिलाइजिंग दी जो ये ईरानियन जनरल हैं, इनको सीरिया में करके उसको मर्डर करना इराक में, और यू थिंक ये जी मींस के ईरानी जनरल को इराक में मर्डर करना, डू यू थिंक इन द स्ट्रिप्स ऑफ द अफगानिस्तान, इराक और फिर मतलब कि नई फोर्स डिप्लॉय करना, डू यू थिंक वी आर गोइंग टू द थर्ड वर्ल्ड वॉर? नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, लेकिन बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा, और हमारे लिए भी बहुत बुरा होगा, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन रीजनल जी सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? जी हेलो। रीजनली डिजास्टर है। अभी मैं पढ़ा था तो 3000 वर्ल्ड वॉर के जमाने गुजर गए, अब रीजन बाय रीजन। नहीं, वो देखें, वो प्लेयर नहीं है ना यार। अब ईरान क्या वर्ल्ड वॉर करेगा, लेकिन ये आप देख लें कि 3000 और फौजी अभी भेज रहे हैं यूएस मिडिल ईस्ट। जो नए कुद्स फोर्स के कमांडर हैं, मेरे ख्याल कानी नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि जी आप देखेंगे कि पूरी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन लाशें होंगी। खैर ये तो कहना ही होता है, लेकिन क्योंकि एक और बगदाद के एयरपोर्ट पर आपने हिट करके कासिम सुलेमानी को वहां पर एक नॉन स्टेट एक्टर की तरह से मारा है, एक स्टेट एक्टर को, तो इट इज नॉट कुछ। और एक स्टेट एक्टर ने, और एक स्टेट एक्टर इम्तियाज हुसैन है कराची से। भाई साहब इम्तियाज करो, और उम्मीद है कि चंद सेकंड फरमाए। सर देखे, पहली बात तो एक साहब की जो कॉल आई थी, वसीम, जो खाने के ऊपर इतराज कर रहे थे, तो उन्हें मशवरा दूंगा कि कुरान आप पढ़े, रोज पढ़े, तो आपको पता चलेगा अल्लाह ताला ने जहाँ अपनी किबरियाई बयान की, वहाँ खाना खिलाने का बहुत बड़ा हुक्म दिया है। ईमान की तजदीद करें, मामला गलत है वसीम साहब आपके। और दूसरी बात यह करना चाहता हूँ मेरे भाई कि देखिए जनाब के, अगर हम लोग सारे अपने हुक्मरानों को, सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, सही है, वो थोड़े बुरे भले हैं, मगर आवाम उससे ज्यादा बुरी भली है। इतने सालों से आवाम क्यों ऐसी गलतियां करती है जिसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। कुत्तों के लिए तो शेल्टर बनाए जाते हैं, और पाकिस्तान की आवाम के लिए
जो है हम क्या उस जानवर के बराबर भी नहीं है। ये हमारी अपनी गलती है कि बिरयानी और हलीम के प्लेट पे हम बिक जाते। पहले अपने इस्लाह करेंगे, फिर सियासतदान ठीक होंगे। हम खुद बहुत गंदे हैं। और रह गई आलम इस्लाम वाली बात, तो देखिए अगर किसी के 10-15 भाई हो, मजबूत हो, स्ट्रांग हो, पैसे वाले हो, उसके बावजूद उसके छोटे भाई को कोई अकेला समझ के जैसे कश्मीरियों को मारा जा रहा है, तो इसमें मोदी और लोगों का कसूर तो है, मगर उससे बड़ा कसूर हमारा अपना है कि हम इतने सारे होने के बावजूद, ताकतवर और पैसे वाले होने के बावजूद हमारा छोटा भाई पिट रहा है, तो किसी को गाली देने से पहले हमें अपने ऊपर नालत भेज लेनी चाहिए। और एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ कि आलम इस्लाम अगर अल्लाह के फरमान पे चलेगी कि तफर्रका ना डालो और अल्लाह की रज़ी को मजबूती से थामो, तो इसमें फलाह है। ये हमारे नबी, हम सब के नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म। और एक बात कराची के हवाले से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला चल रहा है आजकल कि सर ये जो अनफॉर्चुनेटली हमें ब्रेक लेना है। आपने अच्छी खासी जितनी बातें वेलकम बैक। कॉलर्स जो है इस्लामाबाद से हैं मुश्ताक खरल साहब। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून ने एक हार्ड मौक़िफ़ चेंज किया है और पूरे पाकिस्तान में जितने भी उनके सपोर्टर्स हैं एक मायूसी की हालत में हैं। अच्छा। तो मसला इस वक्त ये है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि ये जो अचानक तब्दीली हुई है इसको मीडिया प्रॉपरली हाईलाइट नहीं कर पा रहा, मीडिया आज़ाद नहीं है, या फिर ये कोई अंदरूनी खाना कहानी है। ठीक। अच्छा जनाब। अचानक तो नहीं है ना सर अचानक तो कहीं से नहीं है। इसकी थोड़ी सी हिंट्स तो आपको काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं और आखिरकार वही होना है। और जहाँ तक वोटर्स की बात है ना सर, तो जब इलेक्शन होगी तो वोटर्स ने भी कहीं और नहीं जाना। अब मैं ख्याल के वोटर भी आदी हो गए हैं कि कहीं ना कहीं तो ऐसा तो बड़े बड़े शहरों में से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हाँ हाँ, और वो छोटे शहरों में होता है ना कि आपका जितना भी पंसारी की हट्टी वाले से इख्तलाफ हो, ज़रूरत पड़ेगी जाना तो उधर ही है ना सर, जाना तो और कोई दुकान भी तो नहीं है ना। तो ऐसा ही है मुश्ताक साहब, ऐसा ही चलता रहेगा। कोई ज़्यादा हैरान और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप भले टेंशन ना लो यार, जिस मदरसे में भी दाखिला लें निसाब यही रहेगा, यही रहेगा। बिल्कुल। फैज हुसैन साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। फैज बात कर रहा हूँ जनाब, कराची गुलस्तानी जौहर से। जनाब सर आपकी तवज्जो थोड़ी सी मैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की तरफ दिलाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जौहर में प्ले ग्राउंड था सामने हमारे, तो उसके ऊपर जो है नाजायज कब्जा हो गया। पहले उस पर कंटोनमेंट का वर्कशॉप था, अब उसको हटाकर उस पर तमाम नाजायज वो झोपड़ी वगैरह लगा दी गई हैं। तो पुलिस वाले आते हैं और उसे मजीद मतलब वो खर्चा वर्चा लेके इस तरीके से कबाड़ियों की दुकान और इस तरीके से पूरा इलाका जो है उससे मुतासिर है। यानी एक शोर शराबा एक रहता है, प्ले ग्राउंड है पूरा, जो भी पिछले दिन तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे इसको गिराया भी गया था, लेकिन फिर वो जो है माफिया जो है फिर बैठ गया उसके ऊपर आकर। तो आपसे यही गुजारिश है आपके तवज्जो से जनाब जस्टिस साहब से कि ये इसको जरा गौर करें। अच्छा फैज साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपके जो इलाके का या ब्लॉक कौन है, कोई आइडिया आपको? कंटोनमेंट के एरिया में आते हैं ना सर, कंटोनमेंट फैसल। किस ब्लॉक में ये प्ले ग्राउंड जो है? 13 ब्लॉक 13 में ये प्ले ग्राउंड जो है। और कौन है वहाँ के लोकल एमपी है एमएनए? अच्छा लाइन ड्रॉप हो गई, चलिए पता कर लेंगे। ये काम भी कोर्ट ही करे फिर जाहिर है। और कौन करेगा? हाँ फिर और क्या आपके ख्याल में हुकूमत को करना? हाँ यार कैसी बातें कर रहे हो, इतने नहीं सटे आ गए यार अभी तक। मोहम्मद मुनीर हैं लाहौर से। मुनीर साहब जो जी वालेकुम सलाम। सर एक पिछले 70 साल से ये एक चीज देखे जा रहे हैं हम कि नवाज शरीफ साहब को या दूसरी पार्टियों को ये सारे सरकारी लीडर हम पे मुसल्लत करते हैं, लेकिन अब आज दोबारा बताइए, आखिरी आपके अल्फाज ड्रॉप हो गए थे। हमारे पे ये सरकारी लीडर आज तक मुसल्लत किए गए। जी जी जी। जब सरकारी से हमें कुछ थोड़ा सा होप होती है कि यार ये हो सकता है अवामी लीडर बन जाए या बन गया है, तो उसके बाद पता चलता है कि नहीं ये तो वही के वही हैं। हम अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, खानदानों में लड़ाई झगड़े, और ये आज तक हमें समझ, यानी पंजाबी में इसको कहते हैं हम
100 छितर भी खादा, गंडा भी खादा, या 100 गंडा भी खादा, 100 छितर भी खादा। बहुत सही है यार। एक बात आज मैं आपसे माजरत के साथ, और आपसे भी मोहम्मद मुनीर साहब, अच्छा, आपसे भी माजरत के साथ यार, मैं आज शेख रशीद से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अच्छा बताओ, ये लिए अब मैं सुनना चाह रहा हूँ। हाँ बताएं। मैं इसलिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं बड़ा वो कहता था यार ये किस तरह की बात है। उनका ये कहना था कि जितने भी ये सियासतदान हैं आए तो GHQ के गमले से है ना, और गेट नंबर 4 से, या जो भी वो नाम लेते हैं, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा कि जब ये बिल आएगा ये रेंगते हुए सर के बल आएंगे। सर ये तो मैंने भी कहा था हाँ नहीं, लेकिन ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए थे मैंने, जाहिर है, लेकिन शेख रशीद सर अमीन तो ठीक है, हल्का नहीं लेना भाई साहब। सॉरी शेख साहब। कॉल है इंतजार मेहदी साहब हैं कराची से। अच्छा, इंतजार साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा बहुत ही छोटा सा सवाल है कि जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे असेंबली में पहुंचे हैं उनमें और जो बेचारे बूट पॉलिश करने वाले हैं, इनमें क्या फर्क है? बूट पॉलिश करने वाले तो बड़े लोग हैं, रिस्के हलाल कमाते हैं, मेहनत करते हैं, और जो भी उनका है सब आपके सामने है। वो तो बहुत बड़े लोग हैं, आप इनसे किनको मिला रहे हैं भाई साहब? हाँ, और वो तो बकायदा कहते हैं कि हम बूट पॉलिश करने वाले हैं ना, और वो नजर भी आते हैं, और उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है तो और होना भी नहीं चाहिए। ये मतलब अंजुमन बूट पॉलिशरान नहीं इतराज कर सकते हैं, उनकी तौहीन है, बिल्कुल तौहीन है। और मेरा ख्याल है कि मैं तो खुद अपसेट हो गया, मैं तो कहता हूँ कि ब्रेक ही ले लो यार, मुझे बड़ा गुस्सा आ गया इस बात पे। ब्रेक लें। वेलकम बैक जी। हम अगले कॉलर हैं यूनुस तरीन साहब मस्तुंग से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी सर। सर माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दैट आर्मी चीफ एक्सटेंशन। जी सर। सर मेरा मतलब क्या कहते हैं, एक आइडिया है, एक सवाल है, इफ इट्स पॉसिबल है कि भाई आर्मी चीफ जिस तरह चीफ जस्टिस का दे डू इट देमसेल्फ, ओके, तो हाउ कम मतलब जैसे तो आर्मी चीफ को अपना जो इदारे के हिसाब से उनको जो है अब उनको रहने दे, हमारे सियासतदान क्यों बीच में अटकते हैं? यानी इदारा, आप कह रहे हैं इदारा खुद फैसला करे ओके ओके कि कौन बनेगा? ठीक है, अब मैं समझा। आई एम नॉट टॉकिंग इदारा, आई एम टॉकिंग डायरेक्टली आर्मी। तो वही आर्मी, मतलब कि उनका अपना इदारा ही चूज करेगा। या ये कह रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट का जो फार्मूला है वो भी बड़ा अच्छा है, सीनियरिटी, जो सीनियर मोस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन, ये भी है। हाँ, ये चूज करने वाला मेरा ख्याल है काफी महंगा पड़ जाता है कभी। इस एक्ट में तो ऐसे ही कोई बात नहीं, ऐसे एक्ट में नहीं, वही सिस्टम चलता रहेगा। बहरहाल एक आइडिया है। और अरशद बुखारी साहब हैं मुल्तान से। जी मुल्तान से अरशद बुखारी साहब मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर। मैं ज़रार खोड़ो साहब उसफुल्ला खान साहब को सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम सर। आपके प्रोग्राम के लिए नागा न करने के लिए हमें नींद का शेड्यूल चेंज करना पड़ता है जी। सर आप बड़ी मेहरबानी। मेरा सवाल ये है सर, जब से शऊर संभाला है हमने देखा है कि इस मुल्क में जो भी आता है वो गेट नंबर 4 की पैदावार है। ठीक। मेरा सवाल ये है कि क्या इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी का कोई ख्वाब पूरा हो सकता है? मुश्किल है। जिस तरह की पॉलिटिकल क्लास है इस वक्त, उसमें तो बड़ा मुश्किल है। और सिर्फ पॉलिटिकल क्लास की बात भी नहीं है ना, पावर स्ट्रक्चर की भी बात है, पावर डायनामिक की भी बात है। मेरी जो राय है, कोई एक मैं तो कहता हूँ कि शऊर संभालना ही नहीं चाहिए बंदे को। मैं ये कहता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि मतलब कहते हैं ना कि अकल नहीं थे मौजा ही मौजा, मतलब नींद में चले आप। बेस्ट है यार, बेस्ट है, मतलब ऐसे ही होना चाहिए बंदे को यार। बहुत ज्यादा पैसे मैं रियलिस्टिक हो रहा हूँ यार। नहीं ऐसे ही होना, क्यों नहीं होना चाहिए क्या यार? पैसे आपको शऊर ने कभी कोई फायदा पहुंचाया? मुझे एक बात बहुत फायदा। कहाँ पहुंचा है? किस तरह? आपके सामने बैठा हूँ मैं ये। हाँ चलो, रोजी रोटी चल जाती है। एनीवे नेक्स्ट कॉल है शहाद सिद्दीकी साहब हैं कराची से। जी वालेकुम सलाम। शहाद अर्ज कर रहा हूँ, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल खैरियत सर।
हेलो जी सर, आवाज आ रही है सर। सर मैं ये कह रहा था, नया रिलीज ऑर्डिनेंस तो आ गया, एक ताजिरों के लिए और ब्यूरोक्रेट्स के लिए, सबके लिए। अब दूसरा, एक जो गवर्नमेंट के जो तमाम मुलाजमीन है उनको भी 64 इयर्स कम से कम कर दें। एक ये हो जाएगा कि चलो हमने सबको इक्वल एक आंखों से, एक नजर से देख रहे हैं। लेकिन एक और सवाल यह आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर बार बार खड़े होकर नहीं कहे भाई काम शुरू करो, काम शुरू करो। इस तरह ना कहें, पहले असेंबली में जाए, सेनेट में जाए, खुदा ना खासा यू टर्न ले लिया तो जिन्होंने काम शुरू कर दिया होगा वो तो बहुत बुरी तरह लटक जाएंगे। तो इसी वजह से पहले कौमी असेंबली और सेनेट से पास हो जाए, उसके बाद इनसे कहें कि काम शुरू करो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, जायज बात सही। प्रोफेसर साजिद साहब है सरगोदा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी सर वसर साहब और खोड़ो साहब और सबको मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। बस मतलब मैंने एक बात ये करनी है कि गरीब का भी बात हो जाती है, एलीट की भी बात हो जाती है, एक सैलरीड क्लास है दरमियान में। मैं सिर्फ एक छोटा सा मसला आपके साथ कर रहा हूँ। जरूर। आज से 10 साल पहले मैं सरगोदा से नमल जाता था इस्लामाबाद, अपनी गाड़ी पे अफोर्ड होता था, आधी तनख्वाह थी मोटरवे के टैक्सेस। आज 10 साल बाद डबल तनख्वाह है और एक बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं करता। तो मोटरवे के टैक्स इतने प्राइवेट कार पे है कि वो अफोर्ड नहीं हो सकते। मेरा ये है कि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनसे तो आप टैक्स ज्यादा लें। ये सैलरीड क्लास है, एक छोटी सी कार पे आप इतने टैक्स क्यों ज्यादा ले रहे हैं? यानी 2.5 रुपए फी किलोमीटर आप ले रहे हैं। सही। एक बंदे का सफर करना नामुमकिन हो गया। बस इतनी सी मेरी बात। ठीक है जी, जायज बात है। जब बीओटी पे प्रोजेक्ट होता है ना, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, तो फिर मतलब एक्सट्रैक्ट भी तो करना होता है। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर एक्सट्रैक्ट 25 साल की मतलब में एक्सट्रैक्ट करना है और उसके बाद मोटर को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हवाले करना है। तो प्रोफेसर साजिद साहब जैसे लोग ही पीसेंगे। ऐसा ही होगा सर। महमूद कंवर हैं रावलपिंडी से। जी सर। जनाब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वसर साहब, मैं और जरा खोड़ू साहब, आप सलाम मेरा कबूल करें। मेरा सवाल ये है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि यूटर्न जो है नून लीग, मैं तो ये कहता हूँ कि यूटर्न का मौसम है। यूटर्न हमारे इमरान साहब ने ऐसे लेने शुरू किए कि 180 पे यूटर्न ले लिया 3P ने और 180 पे यूटर्न ले लिया नून लीग ने, लेकिन हमारे अदालत ने तो 360 डिग्री पे यूटर्न ले लिया। वो जो कहता था कि मैंने वोट के जरिए अपने दुश्मन को जेर किया है, आज वो उसी तार के लोटे से दवा ले रहा है। जरा इस पे तबसरा करें। महमूद कंवर साहब, मैं एक गालिब का शेर सुना देता हूँ। निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमहर कहने से वो तुझ पे मेहरबान क्यों हो। बहुत शुक्रिया जी। असलम साहब। जी फरमाएं। हाँ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं 1958 से नवाब तक कारी हूँ, जरा कलम पेंसिल पकड़ लीजिए जी। परवेज मुशर्रफ साहब के मुतल्लिक आजकल बड़ा चर्चा हो रहा है। उस बंदे ने तो पाकिस्तान पे इतना जुल्म किया है, अमेरिका को इजाजत देकर 70,000 अमेरिका को इजाजत देने अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, 200 अरब डॉलर का कौमी नुकसान हुआ, बाजोड़ पर हमला जो हुआ उस पर दहशतगर्दी का आगाज हुआ, जामा हिफ्जा को गलत तौर पर हैंडल किया गया। वो सब हुआ, लेकिन आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये अगर टाइम शॉर्टेज मैं कहना ही चाह रहा हूँ, एक आर्मी चीफ को सजा दी गई, लेकिन दूसरी तरफ देखे एयर चीफ मुस्तफा अली मीर साहब को शहीद कर दिया अमेरिका ने, उस पर खामोशी क्यों है? ये देखे फिर वही मफरूजे वाली बात आ गई कि एयर चीफ मुस्तफा अली मीर को अमेरिका ने शहीद कर दिया। यार मैंने कह पता नहीं कहाँ आती हैं हमारे लिए ये ताज़ा तरीन खबरें आती हैं यार, क्या करें यार, मतलब क्या करें। इस्माइल खान साहब हैं बन्नू से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा दोनों से सवाल है जी, आप दोनों से। सर मेरा एक गिला है, शिकवा है कि आप कुल की बात क्यों नहीं करते, आप इशारों में क्यों बात करते हैं? क्या कहें यार? आप आवाम को ये क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम ना था ना है, और अल्लाह करे आ जाए।
आप ये क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान में बूट का निजाम है, बंदूक का निजाम है? ठीक, आप ये क्यों नहीं बताते? तो आप बता रहे हैं ना, नहीं आपकी आवाज जा रही है ना। आप खुल के सर सॉरी, आप मतलब माइंड ना करें, आप खुल के बात आए, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। चलें ठीक है, हमारे खुल के हम बता रहे हैं इस्माइल खान साहब के, हम ये खुल के बता रहे हैं कि आपकी आवाज जो है सारे लोग सुन रहे हैं। हाँ जी, इतना भी ना खुला करें। आज हो गया वैसे, हाँ आज का हो गया क्या खत्म है? हाँ, इजाजत ले सकते, मैं खाली इजाजत ले ही लेते हैं, आप इजाजत ले लें। चले मैं इजाजत ले लेता हूँ, इजाजत दीजिए जी। अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे मंडे को जी। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।